अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो लेक्चर सीरीज़ जारी और बात हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर और उसके बिल्कुल अख्ताम पे पहुंच गए और आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.10 को डिस्कस करेंगे। 2.10 एक्सरसाइज आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप थीम समझना है बस, बाकी स्टोरी आपको मैंने समझा दी। 2.9 में जो काम किया है वही 2.10 में करना है। सो मेरी कोशिश होगी मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस के उस दरवाजे तक ले जाऊं कि आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए और उसके बाद वही आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक दो चार क्वेश्चंस मैं पूरे भी कर दूंगा, लेकिन मैक्सिमम मैं स्टेटमेंट सारी कोशिश करूंगा आपको समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2.10 का। इसमें हम 1 से 5 चलेंगे इस लेक्चर में, जिसमें से 2 मैं कंप्लीट कर दूंगा और बाकी स्टेटमेंट्स बना दूंगा। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। कहता है कि 2 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताएं जिनको प्लस करें तो 30 बने और उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। बात क्या करने का मकसद क्या उसका, जैसे देखें 30 है ना, 30 को जब आप ब्रेक करेंगे तो उसके कई फैक्टर्स बनेंगे। आप 129 बना सकते हैं, एक 1 और एक 29। आप उसका 2 और जो 28 बना सकते हैं, 3 और 27 बना सकते हैं, 4 और 26 बना सकते हैं। तो इस तरह के जो फैक्टर्स बन रहे हैं, कहता है इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड करें कि सम करें तो 30 बन रहा हो और प्रोडक्ट करें तो वो उनकी प्रोडक्ट तमाम फैक्टर्स में से जो मैक्सिमम प्रोडक्ट वाला फैक्टर है वो हमारे पास आए। तो चूंकि हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं तो बड़ा रेलेवेंट बात है। तो मैं ऐसे करता हूँ, उन 2 में से एक लेट x बी द फर्स्ट इंटीजर। अगर x एक फर्स्ट है, देन द सेकंड इज 30 माइनस x। तो ऑब्वियसली अगर एक x है तो दूसरा फिर 30 माइनस x होगा ना। एक x है, एक लेट्स 30 में से एक 12 है तो दूसरा 12 माइनस करके 30 में से बना लेंगे कौन सा है, तो ये हो गया। अब हमने इसकी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, सीधा सा क्वेश्चन है। मैं प्रोडक्ट है तो p ही कह देता हूं। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रोडक्ट से रिलेटेड वो ये बनेगा, x को हमने 30 माइनस x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसको मैक्सिमाइज देखना है। सो क्वेश्चन आपके सामने है, p इज इक्वल्स टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। लो बच्चों, जो काम आपने 2.9 में किया है सेम वो काम यहाँ पे कर दें। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो पहले आएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया dp बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 30x माइनस एक्स स्क्वायर। 30x ये आ जाएगा 30 माइनस 2x। अब आपको पता है स्टेशनरी वैल्यू चाहिए होती है, dp बाय dx फॉर स्टेशनरी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे हमारा है dp बाई dx, इसको 0 के इक्वल पुट करें। सो ये आ जाएगा 30 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, 30 इज इक्वल्स टू 2x और x इज इक्वल्स टू 15। लो जी, एक x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमने मैक्सिमाइज भी करना है ना, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके अगर जवाब इसको पुट करने पर नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमाइज होगा और फिर इसी वैल्यू को उठा के हम फंक्शन में पुट करेंगे और जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये आ जाएगा d2p बाई dx2 इज इक्वल्स टू 30 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 और 2x का 2। सो d2p बाई dx2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। इसमें हम पुट करते हैं 15, तो d2p बाई dx2 एट x इज इक्वल्स टू 15, तो आंसर तो माइनस 2 ही रहेगा जो कि नेगेटिव है। और आंसर जब नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है ये रिलेटिव मैक्सिमा रखता है। सो इट हैज रिलेटिव मैक्सिमा, इसी पे उसका रिलेटिव मैक्सिमा है। सो आपकी एक वैल्यू आपकी 15 थी, देन द सेकंड इज 30 माइनस x विच इज 30 माइनस 15, सो वो भी क्या आई 15। सो आपका 15 और 15 का वो पेयर है जिसको प्लस करेंगे तो 30 बनेगा और इनकी प्रोडक्ट 225 बनेगी जो कि मैक्सिमम होगी 30 के तमाम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स में से। सो ये मकसद था इस क्वेश्चन का। अभी सेकंड पार्ट देखें, कहता है डिवाइड 20 इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। मैं इसकी स्टेटमेंट बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। अच्छा जी, कहता है 20 को 2 ऐसे हिस्सों में आप बांट दें
कि उनके स्क्वायर्स का सम करें तो वो मिनिमम बने, मिनिमम हो। अच्छा जी, डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, लेट x बी द फर्स्ट पार्ट, x बी द फर्स्ट पार्ट। अगर आपका x फर्स्ट पार्ट है, देन द सेकंड इज, तो फिर दूसरा क्या होगा 20 माइनस x। कहता है उनकी जो स्क्वायर का सम है वो मिनिमम हो। डिवाइड 20 into 2 parts so that the sum of their squares will be minimum। तो सम है तो s से जाहिर कर दें, x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर। लो बच्चों, ये क्वेश्चन अब बाकी खुद करेंगे, मैं थोड़ा स्टेटमेंट को और सेट कर देता हूँ। अगर आप करना चाहें डेरिवेटिव्स लेके तो वो क्या बन जाएगा, इसको पहले चलें सेटिंग कर लें, x स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर ओपन किया प्लस x स्क्वायर माइनस 40x। सो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। लो स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल है और काम आपको पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कहता है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। अब 12 को दो ऐसे हिस्सों में आपने डिवाइड करना है जिनमें से एक का सम, एक का जो प्रोडक्ट है दूसरे के स्क्वायर के साथ, वो जो है आपका मैक्सिमम आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब हम मूव करते हैं, इसके आगे आपने सॉल्व करना है, कहीं यही ना छोड़ दीजिएगा, आगे आपने यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें और इसको कंप्लीट करें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेट x बी द फर्स्ट इंटीजर, x बी द फर्स्ट इंटीजर। x आपके पास अगर फर्स्ट इंटीजर है तो देन द सेकेंड इज 12 माइनस x। एक x है तो दूसरा 12 माइनस x हो जाएगा। अब वो कहता है कि इसको आपने क्या करना है, इन में से एक की दूसरे के साथ स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट। तो उसने ये नहीं कहा कि 12 माइनस एक्स का स्क्वायर होना चाहिए या एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, आपने किसी एक का स्क्वायर करना है। तो अगर आप ऐसे कर लें कि आप इस तरह करें, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 12 माइनस एक्स, वैसे भी आप इसका भी स्क्वायर लेके करेंगे तो आंसर ठीक आएगा, वही सेम बनेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, p इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और बाकी का काम आप खुद करेंगे। यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप आगे यूज करें, डेरिवेटिव टेस्ट, और इसको सॉल्व करेंगे। इसका रिजल्ट क्या बनता है ये आपके ऊपर है। तो उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम स्टेटमेंट्स आप तक सारी समझा दूँ, ताकि आपके लिए क्वेश्चन बना के आगे सॉल्व करना तो वही प्रीवियस वाला ही है। अच्छा जी, फिर है द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का पैरामीटर जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इफ वन साइड इज ऑफ द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ देयर साइड्स फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए जी हम। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है एक ट्राइंगल है, ठीक हो गया जी, उसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। कहता है वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, एक साइड कह रहा है जी 6 सेंटीमीटर ले लें, और कहता है कि व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो दूसरी दो साइड्स आपने बतानी है कि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं, लेट x एंड y बी द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स। हमने x और y बाकी दो साइड्स ले ली, ये x है और ये y है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर, अब ये बात बस समझनी है, क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर, मैं यहां पे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर, इसकी डेफिनेशन ये कहती है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक हो गया। अब सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हैं, x प्लस वाई प्लस 6, ये देखिए ना, एक साइड 6 है, गिवन है, दो हमने सपोज कर ली, ये किसके इक्वल है 16 सेंटीमीटर उसने कहा पैरामीटर। यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 6, और हमारे पास जो है x प्लस वाई क्या आ जाएगा
10। यहाँ से हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालें तो ये आ जाएगी 10 माइनस एक्स। ठीक हो गया, सारा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स हो गया। ठीक हो गया। सो अब आप देखें, कहता है इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम करना है, हमने मैक्सिमम आपने एरिया करना है। तो जब 3 साइड्स गिवन हो तो एरिया कैसे फाइंड किया जाता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन, ऑल साइड्स आर गिवन। तो फिर आप एरिया किस तरह फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये एरिया का फॉर्मूला आता है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो एस फाइंड करें। एस हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड। एक साइड है 6 प्लस एक साइड है x और एक साइड है 10 माइनस एक्स। 6x और y तीनों को सम किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये x से x कैंसल, ये आ जाएगा 16/2 विच इज 8। सो s तो हमारे पास आ गया 8। अब हमने s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी भी फाइंड करना है। सो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s है 8 और a है हमारे पास एक साइड, लेट्स से दैट 6, तो ये आ गया 2। 8 माइनस b x कर दें तो 8 माइनस एक्स, और फिर c y कर दें तो 8 माइनस 10 माइनस एक्स, चूंकि वो 10 माइनस एक्स है तो ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 10 प्लस एक्स, यानी कि x माइनस 2। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एरिया बनेगा फिर ट्रायंगल का, अगर मैं वो बताऊं आपको, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बना, इधर से मैं इरेज कर रहा हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा s यानी कि 8, फिर आएगा s माइनस a यानी कि 2, फिर आएगा s माइनस b यानी कि x 8 माइनस x, और फिर आएगा x माइनस 2। सो ये आ गया। सो ये स्टूडेंट्स बन गया 16 इंटू 8x, ये बन गया माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, ये आ गया। तो आप ऐसे करें, डेल्टा स्क्वायर कर दें इसका, यानी कि स्क्वायर रूट ख़त्म करें, तो ये बन जाएगा 16 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16। लो जी, इसको हम f ऑफ x का नाम देते हैं फंक्शन का। मैं डेल्टा स्क्वायर को फंक्शन का नाम दे रहा हूँ 16 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16। ये रहा आपका फंक्शन, और इसको आगे आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से चलाना है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपने खुद। बाकी मैंने आपको सारा जो उसका मेन टास्क, मेन फ्रेमवर्क था वो कर दिया। इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सिंपल क्वेश्चन है आगे, वो आप खुद इसको ऑपरेट करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पैरामीटर 120। सेम इसी टाइप का एक सवाल है और इस पे बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी। जी स्टूडेंट्स, कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट, एक रेक्टेंगल है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसको अगर x और इसको y कह दें तो ये भी x होगा और ये भी y होगा। मैं ये कह देता हूँ लेट x एंड y बी द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल की साइड्स ले ली। अब गिवन क्या है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें उसने बता दिया p इज इक्वल्स टू 120। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर, बिल्कुल वही बात जैसे पहले मैंने किया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो ये है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120। ठीक हो गया। यहाँ से ये आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। चारों साइड्स है ना x y, तो इसलिए मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई किया। ये स्टूडेंट्स आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120 ओवर 2 कॉमन लेके तो 60 रह जाएगा, और y कितना आ गया 60 माइनस एक्स।
ये मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, यानी कि y की वैल्यू मैंने 60 माइनस x कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि जो इसका एरिया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया। तो लार्जेस्ट एरिया मतलब उसका एरिया को मैक्सिमाइज करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल्स टू लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ है x और विड्थ है उसकी y, तो ये x इंटू 60 माइनस एक्स। सो स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन बन गया, x और 60x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके एरिया को हमने कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मैं इसका फाइनलाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हर सवाल यहाँ से आगे इस तरह चलाना है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, dA ओवर dx इज इक्वल्स टू 60x का डेरिवेटिव 60 और इसका 2x पुट करें 0 के इक्वल स्टेशनरी वैल्यू के लिए, पुट dA बाई dx इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा 60 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 60 और x इज इक्वल्स टू 30। लो जी, x इज इक्वल्स टू तो आ गया हमारे पास 30। अब हमने क्या करना है कि इसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यू को पुट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा d2a बाई dx2 इज इक्वल्स टू जस्ट माइनस 2। जब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा एट x इज इक्वल्स टू 30, तो ये मेरे पास -2 ही रहेगा जो कि लेस देन 0 और एरिया हो जाएगा मैक्सिमम। सो इसको इसमें पुट करूंगा मैं, इसके एक y इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स। सो मेरे पास ये मैक्सिमम एरिया हो जाएगा लार्जेस्ट, और वो दूसरी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू एक x 30 हो गया 60 माइनस एक्स, यानी कि y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30। सो y भी कितना आ गया 30। रेक्टेंगल उसमें कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायर में, तो एरिया उसका मैक्सिमम होगा। सो स्टूडेंट्स ये रहा आपका जो है क्वेश्चन, जिस बेस पे आपने इसको जो अंडरस्टैंड किया। मैक्सिमम मेरी कोशिश रही कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ जाएं, और यकीनी तौर पे आपको ये बातें पता भी चली होंगी। सो इस तरह से आपने इसको देख लिया जी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।